सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और एक न्यूज जो कि काफी मतलब तकरीबन 2 दिन से सर्कुलेट कर रही है और आज दोबारा उसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा सोर्सेज ने रिपोर्ट किया है, वो ये है कि रोनाल्ड अराहो बायर्न म्यूनिख को जो है वो रोनाल्ड अराहो चाहिए, राइट। और आज की जो न्यूज है उसके मुताबिक, राइट, वेरियस सोर्सेस है कि यार दे आर डेस्परेट फॉर अराहो और वो 100 मिलियन पे करने के लिए तैयार है। मिनिमम 100 मिलियन जो है वो पे करने के लिए तैयार है बार्सिलोना को, राइट। तो ये तो न्यूज है और ऑब्वियसली वो बारसा से बहुत बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर करने के लिए भी तैयार है। और थॉमस टुखल इज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ रोनाल्ड अराहो। लेकिन मुझे मुझे बायर्न म्यूनिख की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही। दे नीड अ डीएम, राइट। मतलब थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है सारे सिनेरियो के अंदर, ये सारी न्यूज के अंदर ना गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि दे नीड अ डीएम, राइट। उन्होंने किम को साइन किया है, दे हैव डिलिक्ट, मे बी दे डोंट वांट डिलिक्ट, राइट, क्योंकि वो अभी तक वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जितना उन्होंने उसके लिए पैसा दिया था। और उनके पास ओपे मकानो भी है, राइट। तो दिस कुड बी द रीजन। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अगर उनको इतना पैसा स्पेंड करना है समर के अंदर या विंटर के अंदर, तो दे शुड गो फॉर अ डीएम, राइट। लेकिन खैर ये तो एक अलग कहानी है। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बारसा के पर्सपेक्टिव से। ठीक है यार, देखो सबसे पहली बात ये है कि ऑब्वियसली 2026 तक है रोनाल्ड राहो का कॉन्ट्रैक्ट बारसा के साथ, राइट। और 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज है। तो सबसे पहली बात है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट। ये मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर आप वही कहानी होगी तो रिलीज क्लॉज तो पे हो नहीं रहा, राइट। और बारसा के पास है सारी पावर जो है यहाँ पे बारसा के पास है कि वो चाहे कि हमने नहीं बेचना तो वो नहीं बेचेंगे, राइट। तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और ये नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अराहो कि वो डेम्बले वाली हरकतें करेंगे या नेमर वाली हरकत करेंगे और खुद कहेंगे कि नहीं यार मैं जाना चाहता हूँ बायर्न। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ, बिकॉज बारसा ने काफी ज्यादा उनको रिस्पेक्ट दी है, उनको कैप्टनसी भी दी है। और आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला, राइट। एज पर रिपोर्ट, मतलब फोन कॉल की गई है यहाँ पे अराहो और टुखल के दरमियान, जो कि काफी सोर्सेज ने उसको फिर डिनाई भी कर दिया, राइट। जो कि अराहो से और बारसा से क्लोज है, उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और एक और न्यूज भी चल रही थी कि वो विंटर के लिए ऑलरेडी ट्राई करना चाह रही है बायर्न, विच इज फनी। लेकिन एज पर रिपोर्ट्स अराहो ने विंटर के लिए डिनाई कर दिया, लेकिन जो रिपोर्ट्स कह रही हूँ ये कह रही है कि समर के अंदर ये चीज वापस आएगी, राइट। तो मैं बारसा के पर्सपेक्टिव से कहूं, क्योंकि कुछ फैंस हैं बेवकूफ फैन जो कि फ्रैंकी डियोंग के केस में भी यही करते हैं, फिर क्रिस्टनसन के केस में भी ये करते हैं और भी बहुत से प्लेयर्स के केस में करते हैं कि भाई इसको बेच दो, 100 मिलियन मिल जाएगा या 120 मिलियन मिल जाएगा तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाएगी। इनको समझ ही नहीं लग रही कि भाई वो 100 मिलियन से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं होगी। आपको अपना वेज स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, आपको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा। राहो की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू, मतलब अगर आप बाकी क्लब्स के प्लेयर्स को देखें या फिर इवन बारसा के कुछ प्लेयर्स को देखें या फिर प्रीवियसली जिन प्लेयर्स जो बारसा के अंदर थे या इनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बड़े बड़े थे, वेजेस बहुत ज्यादा थी, उनसे अगर आप कंपेयर करें तो लोगों को लगता है कि फ्रैंकी डियोंग को बेचने से, फ्रैंकी डियोंग के केस में चले उनकी वेजेस भी ज्यादा थी तो थोड़ी किसी हद तक समझ लगती है, लेकिन उस केस में भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्लब की सही नहीं होती, राइट। तो ये जो फैंस है ना, इनको मतलब इनकी मेरी ये तो मेरी समझ से बाहर है। इनसे तो मैं इनको तो समझ नहीं लगती कि भाई आप अपना, अगर आपने एज अ क्लब ग्रो करना है तो आप अपना मेन प्लेयर, मेन डिफेंडर, ठीक है, आप अपने मेन प्लेयर्स को प्रेजेंट और फ्यूचर को नहीं बेचते। 100 मिलियन 200 मिलियन में भी नहीं बेचते आप, राइट। अनलेस अनटिल के प्लेयर कहे कि भाई मुझे तो रहना ही नहीं है, तो जो प्लेयर रहना नहीं चाहता उसको आपको रखना भी नहीं चाहिए, राइट। तो गाइज ये जो है वो सिचुएशन चल रही है अराहो को लेके। और यार मुझे नहीं लगता कि समर के अंदर भी कुछ ऐसा होने वाला है। देखो ये प्रेशर टैक्टिक होती है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होना होता है, देखिए राहो का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होना है और दूसरी तरफ किमिक का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होना है, ठीक है। तो ये प्रेशर टैक्टिक होती है बाइंग के पर्सपेक्टिव से। लेट्स ट्राई टू पुट सम काइंड ऑफ अ प्रेशर ऑन बार्सिलोना एज फार एज राहो इज कंसर्न। कोई एक टारगेट उनका मेन पकड़ते हैं, बिकॉज उन्होंने हमारा मेन टारगेट पकड़ा हुआ है। बासा एज पर रिपोर्ट्स ऐसा आ रहा है कि यार किमिक की साइनिंग रूल आउट होगी, लेकिन समर के अंदर ये डिस्कशन दोबारा चलेगी क्योंकि किमिक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ, राइट। तो ये न्यूज खुद भी बनाई जाती है, राइट। तो बायर्न प्रेशर क्रिएट कर रही है बारसा पे और बारसा ऑलरेडी किमिक से रिलेटेड न्यूज चल रही थी, राइट। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है टू स्टे अवे फ्रॉम आवर मेन प्लेयर। तो हम आपके मेन प्लेयर से जो है वो दूर रहते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे जरूरी चीज ये है कि ये क्लब के पर्सपेक्टिव से तो ये प्रेशर आप टैक्टिक समझ भी लगती है मुझे, लेकिन ये
वैलिड तब नहीं रहती। फॉर एग्जांपल लेवेंडोस्की का केस, लेवेंडोस्की कहता है मैंने बायर्न रहना ही नहीं। आप जितना मर्जी प्रेशर क्रिएट कर लो, फॉर एग्जांपल अभी किमिक कहते हैं कि मैंने तो भाई बारसा ही जाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहेंगे, मैं ये कह रहा हूं। तो उसके बाद जितना मर्जी प्रेशर अराहो के ऊपर जो मर्जी ऑफर कर दे, अगर अराहो नहीं जाना चाहते तो वो वहां पे जो भी टैक्टिक है वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट अ प्रेशर टैक्टिक एज ऑफ नाउ। बारसा बहुत सॉलिड पोजीशन के अंदर, और मैं अराहो से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बोगस न्यूज है, लेकिन समर के अंदर ये डेफिनेटली और समर तक ये डेफिनेटली जो है वो डिस्कस होती रहेगी। मैंने कहा यार जल्दी से रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, बट मेरी फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आई डोंट सी अराहो playing for Bayern Munich or any other club apart from Barcelona next season. Apna opinion there regarding this news in the comment section. Like, subscribe, share. Keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me, Viscal.